वाणी वाणी श्री कबीर साहिब जी महाराज। क्रोध का अंग। यह जग कोठी काठ की, चहुदिस लागी आग। भीतर रहे सो जरी मुए, साध उबरे भाग। क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जरे सकल संसार। दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। यह है श्री कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। आज के इस शब्द में आपने इंसान को क्रोध के नतीजे बताए हैं और इससे बचने का उपदेश दे रहे हैं। साथ ही आप अपने आज के इस शब्द में हमें परमात्मा से मिलने के उपाय के बारे में बता रहे हैं। सतगुरु कौन है, किस प्रकार उनके सत्संग में उनके जरिए परमात्मा से मिलाप हासिल किया जा सकता है, सदा का सुख हासिल किया जा सकता है। तो आइए ध्यान पूर्वक इनके शब्दों पर हम विचार करें। आपने अपने इस शब्द में कहा, सचेत किया है या समझाया है कि यह जग कोठी काठ की, इस संसार की तुलना काठ की, लकड़ी की कोठी से, लकड़ी के मकान से की है। अब देखा जाए तो बहुत जगह, खासकर पहाड़ों पर लकड़ी के मकान बने होते हैं। वुडन फ्लोरिंग होती है, फर्श भी उनके लकड़ी के होते हैं, दीवारें और छतें, मतलब ज्यादातर उसमें लकड़ी का ही प्रयोग हुआ रहता है। अब कहते हैं, अब इस तरीके के किसी मकान में यदि आग लग जाए, उसमें आग लगी हो और उसके भीतर कोई इंसान सो रहा है, तो क्या वो बच सकता है? उसके बचने की संभावना क्या कुछ हो सकती है? अगर वो इंसान उसी जलते हुए कोठी में, उसी जल रही मकान में रहेगा, तो फिर वो जल के मर जाएगा। उसकी बचने की कोई संभावना ही नहीं है। इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि विषय बहुत ज्यादा है। इनका इंसान पे बड़ा जोर है और वेदों शास्त्रों में इन पांचों को पंच अग्नियां भी कहा जाता है। कहते हैं ये पंच अग्नियां सारे संसार के इंसानों के हृदय में, उनके अंदर भड़क रही हैं। किसी में ज्यादा है, किसी में कम, पर है सब में। और जिन्होंने इसको अपने वश में कर लिया, वे इसकी जलन से बच गए, वे जलने से बच गए। साध उबरे भाग। जो संतों सतगुरु की शरण में आ गए, उनके कहे पर चल गए, उनके कहे अनुसार अपने मन को वश में कर लिया, वो बच गए। नहीं तो बाकी सभी जल के मर गए, इसी में फंस गए। आपने कहा कि क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जरे सकल संसार। सबके मन के अंदर क्रोध बढ़ता जा रहा है और इस क्रोध की अग्नि में सारा संसार जलता जा रहा है। दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। जो उस दीन में, उस दया के सागर, उस परमात्मा में लीन हैं, जो गुरुमुख हैं, जो भक्त हैं परमात्मा के, उनके निकट जाने से, उनके पास जाने से, उनकी शरण में जाने से ही पार उबारा हो सकता है। यानी इस क्रोध की अग्नि से बचा जा सकता है। अब महात्मा जब इस संसार में आते हैं तो देखिए, बड़ा ही सिस्टमैटिक, बड़े ही सिस्टम से वो समझाते हैं। बड़े सिंबॉलिक उदाहरण दे दे के हमें समझाते हैं, उपदेश करते हैं। अपनी बातों में संसार की असलियत के बारे में बताते हैं। ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं जिन चीजों को सुनकर हमारे मन पर कुछ उसका असर हो सके, कुछ उसका हमें लाभ मिल सके, हमें फायदा मिल सके। देखिए, महात्मा होते कौन है?
वो कौन होते हैं जो हमें इस संसार के दुखों के बारे में बार बार उपदेश करते हैं? क्यों हमें यहां से निकालना चाहते हैं? उनको क्या गरज पड़ी है? हर बार महात्मा ही क्यों उपदेश करते हैं? क्यों वो आते हैं इस संसार में, इस दुनिया में, और जीवों को समझाते हैं? इस बात को समझिए। असल में महात्मा होते कौन है? संत भगवंत अंतर निरंतर नाही। महात्मा परमात्मा का ही रूप होते हैं, उन्हीं के भेजे हुए होते हैं। अब देखिए, हम इस दुनिया में, साधारण मनुष्य इस दुनिया में परमात्मा से खुद तो बात कर नहीं सकता। परमात्मा निराकार है, उसकी बोली किसी को समझ आ नहीं सकती। तो परमात्मा जो निराकार है और जीव जो देहधारी है, इंसान जो साकार है, इस इंसान को समझाने के लिए मनुष्य का जामा धारण करता है, साकार रूप लेता है, गुरु के रूप में वो इस संसार में आता है और इंसानों को समझाता है। संत महात्मा मालिक का ही रूप होते हैं, उन्हीं से मिले होते हैं, उन्हीं के भेजे होते हैं, और हमारे भले के लिए इस संसार में, इस दुनिया में, मनुष्य के जामे में, उसके चोले में आते हैं। आप अपने उपदेश में ऐसी वाणी हमारे सामने रखते हैं जिसको सुनकर हम कुछ समझ सके, कुछ जान सकें। अब इस दुनिया में हर कोई, चाहे कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा, सभी सुख चाहते हैं। कोई कभी दुख नहीं चाहता, कोई घाटे का सौदा नहीं करना चाहता, सभी फायदे का सौदा करना चाहते हैं। मतलब कि हर कोई अपने आप को बिजनेसमैन, व्यापारी समझता है, और घाटा, दुख कोई नहीं चाहता। तो फिर क्यों ना हम यही समझ लें कि परमात्मा ने इस दुनिया में हमें व्यापारी बनाकर भेजा, बिजनेसमैन बनाकर भेजा, इस दुनिया में, इस संसार में बिजनेस करने के लिए भेजा है। अब व्यापार कैसे होता है? व्यापार, बिजनेस के लिए पूंजी की जरूरत होती है, कुछ कैपिटल चाहिए होती है। तो परमात्मा ने भी इसे इस संसार में खाली हाथ नहीं भेजा। उसने इस इंसान को इस दुनिया में सांसों की पूंजी के साथ भेजा है। उसने इंसान को सांसों की अनमोल पूंजी बख्शी है, और ये पूंजी बड़ी अनमोल है, और इसी के जरिए इस दुनिया में हमें फायदे का सौदा, प्रॉफिट का बिजनेस करना है। अब सोचिए कि हमें क्या बिजनेस करना है, क्या काम धंधा करना है? क्या ये भी हम सोचते हैं? क्या इस बारे में कभी हमने विचार किया है? अब इस संसार में लगभग हर कोई अपने काम धंधों, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, जॉब में लगा हुआ है। मतलब कि हर कोई व्यस्त है। लेकिन जो असली काम है, रियल बिजनेस, आवन बिजनेस, जो हमारा अपना व्यापार है, जिस व्यापार को करने के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है, उस व्यापार को, उस काम को हम भूले बैठे हुए हैं। अब उस काम की, सच्चे व्यापार की बात, उसके बारे में हमें संत महात्मा उस बिजनेस के बारे में याद दिलाते हैं। जब हम संतों महात्माओं के सत्संग में जाते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, तो वहां हमें संसार की असलियत, इसके बारे में पता चलता है, परमात्मा के बारे में पता चलता है, उसके नाम के बारे में, उसके शब्द के बारे में पता चलता है। और वहीं हम ये जान जाते हैं कि हमें उस सच्चे नाम का व्यापार करना है, उसका बिजनेस करना है, उसे ही लेना है, उसे ही प्राप्त करना है, उसकी ही खरीदारी करनी है। उस नाम के जरिए ही हम हमारे घर परमात्मा के पास पहुंच पाएंगे। अब क्या करना है? अब जब हमें नाम लेना है, उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें महात्माओं के सत्संग में जाना है, उनकी वाणी को ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है,
वो अपनी वाणी, अपने सत्संग के जरिए हमारे वहमों भ्रमों को दूर कर देंगे। और जब हमारे अंदर के सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा परमात्मा के संतों पर, संत सदगुरु पर विश्वास व भरोसा पक्का हो जाएगा, तब हम उनकी शरण अख्तियार कर लेंगे। हम उनसे विनती करेंगे कि वे हमें हमारे घर पहुंचने का, प्रभु की प्राप्ति का, उसकी भक्ति का, उसके नाम का तरीका, साधन, मेथड समझा दें, हमें नाम का सच्चा सौदा करा दें। अब महात्मा वो तो खुद उसी काम के लिए आए, उन्हें भेजा ही परमात्मा ने उसी काम के लिए। वो तो दया का सागर है, आए ही हमारे भले, हमारे उद्धार के लिए हैं। दया करके हमें मालिक की प्राप्ति का तरीका, साधन समझा देते हैं, उनकी भक्ति का रास्ता बता देते हैं। वो हमें परमात्मा के नाम की बख्शीश करते हैं, नाम की अनमोल चीज जिसे लेने हम आए थे हमें दे देते हैं। अब परमात्मा की प्राप्ति का युगों युगों से केवल एक ही तरीका चला आ रहा है, और वो क्या है, इस बारे में गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट, एकदम साफ लफ्जों में बयान कर दिया है। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई, अनिक उपाव कर नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। परमात्मा ने खुद युगों युगों से एक ही तरीका, एक ही कानून बनाया है जो शुरू से चलता आ रहा है। और वो क्या है? जो परमात्मा जब भी मिलेगा संतों के द्वारा मिलेगा, उनके दिए गए सच्चे नाम के द्वारा ही मिलेगा। अब संत महात्मा भी कहीं बाहर से कोई चीज ला के हमें नहीं दे देते या हमारे अंदर नहीं रख देते। वे हमें बताते हैं कि आप ये तरीका, मेथड, साधन अपनाइए, इस विधि के जरिए मालिक का, उसके नाम का भजन सुमिरन करिए, बशर्ते वो नाम हमारे अंदर है, लेकिन उसका तरीका, उसको पाने की प्राप्ति का मार्ग, उपाय महात्माओं के जरिए ही हमें मिलता है। अब जो जितनी जल्दी संतों की शरण में आया, उनके सत्संग में आया, उससे फायदा उठाया, उसका उतना भला है। और जो देर से आते हैं, भला तो उनका भी है, पर उन्हें फिर कुछ ज्यादा ही समय लग जाता है। अब कहते हैं यदि कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा हो, जन्म के 2-3 साल तक अगर वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है ना, तो उसके पेरेंट्स को बड़ी चिंता होती है कि ये छोटा बच्चा हमारा अभी तक कुछ बोलना नहीं सीखा, ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। कई बच्चे जल्दी बोलते हैं, कई बच्चे कुछ देर से बोलते हैं, लेकिन जिस दिन वो बच्चा बोलता है, माता पिता को बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम एक शब्द तो बोला, कम से कम इसने बोलना तो शुरू किया। अब उन्हें इस बात का पक्का भरोसा हो जाता है कि अब ये धीरे धीरे पूरा बोलना शुरू कर देगा, पूरा बोलना लग जाएगा, चाहे इसमें कुछ देर और ही क्यों ना लगे, कुछ समय और क्यों ही ना लगे। अब इसी तरह यदि कोई गुरु की शरण में देर से आए तो उसको समय भी ज्यादा लगेगा। अब कोई गुरु की शरण में आया और लंबे समय तक परमार्थ की राह पर ना चला, गुरु की शरण में आया और परमार्थ की राह पर ना चला, सत्संग सुना, वहीं पल्ला झाड़ के चला गया, सत्संग की बातों को अपने मन में ना बिठाया, तो यह तो पक्की शरण नहीं हुई। वह गुरु के सत्संग में आया, पर उनके सत्संग को, उनके वचनों को अपने मन में नहीं बिठाया। पर अब इसका यह मतलब नहीं कि उसका सत्संग में आने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। नहीं, जब वह गुरु की शरण में, उनके सत्संग में आया,
तो उसने चाहे गुरु की शरण अख्तियार नहीं की, पर गुरु ने तो उसे अपनी शरण में ले लिया। गुरु को पता है कि इसमें समय लगेगा, देरी लगेगी, पर यह एक ना एक दिन अंदर जरूर बोलेगा, अंदर सूरत शब्द के साथ जरूर जुड़ेगा। पर जब देरी होती है ना सूरत शब्द के साथ जुड़ने से, जब बच्चा देर से बोलता है ना, जब बच्चा 1-2 साल तक नहीं बोलता, तो माता पिता को बड़ी चिंता उसकी होती है। इसी तरह गुरु को भी बड़ी चिंता उसकी होती है कि इसे सत्संग में आते हुए इतना समय हो गया, अभी तक ये भजन सिमरन में पूरी तरह से नहीं लगा, इस पे सत्संग का पूरा असर अभी नहीं हुआ, नित्य पूरा समय यह सत्संग को नहीं दे पा रहा, ये अभी तक ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर 2.5 घंटे अपना पूरा सिमरन का कोर्स क्यों नहीं कर पाता, ये इतना समय तक इससे वंचित क्यों रहा, ये बोल क्यों नहीं पा रहा है, मेरे इस बच्चे को क्या हो गया, कितना समय बीतने पर भी ये बोल नहीं पा रहा है। अब बोलना तो अंतर में है, अंदर है परमात्मा के साथ जुड़ना, अंतर में आपकी रचना को परमात्मा का नाम बोलना है, जपना है, अंतर में सिमरन करना है, परमात्मा का नाम अपने मन में बसाना है और उसी के जरिए परमात्मा की दरगाह से आ रही उसकी आवाज को, शब्द की आवाज को सुनना है, उस मालिक से जुड़ जाना है और यही गुरु की निगाह में बोलना है। इसको अब बोलना आ गया तो फिर मां खुश हो जाती है। जब बच्चा पूरा बोलना शुरू कर देता है तो मां खुश हो जाती है, गुरु को अब प्रसन्नता हो गई। अब यदि कोई खुद ही यह सोचे, कोई बच्चा कि मैं खुद ही बोलना शुरू कर देता हूं, यदि कोई यह सोचे तो फिर यह संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जब तक मां या कोई और अन्य बच्चे को रोज रोज बोलना नहीं सिखाता, उससे बातें नहीं करता, उसे बताता नहीं, तब तक अबोध बालक, अबोध बच्चा, अबोध रूह खुद नहीं बोल सकती। इस काम में उसकी सहायता जब कोई करता है, मां जब मेहनत करती है, गुरु जब मेहनत करता है, उनके साथ उनकी सोबत, उनकी संगत में बच्चा भी मेहनत करता है और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वह पहला अक्षर बोलता है और उसके उस पहले अक्षर को सुन के ही प्रसन्न हो जाती है उसकी मां। इसी तरह यह इंसान भी सतगुरु से नित्य प्रति विनती करे, परमात्मा को हमेशा याद करे, उसकी कृपा से एक दिन यह जरूर बोलेगा, इसका परमात्मा से एक दिन जरूर मिलाप होगा। पर यह कब होगा? सतगुरु की दया से, उसकी कृपा से। जब यह गुरु के भाणे में, उनकी दया में रहेगा, नित्य प्रति उनसे अरदास करेगा, हे मालिक मेरे पास वह जबान नहीं, वह वाणी नहीं, वह बोल नहीं जो आप तक पहुंच सके। जब आप खुद दया करें तो आपके गुरुमुखों द्वारा प्रदान किए गए सच्चे नाम के जरिए ही मेरी आवाज आप तक पहुंच सकती है और मैं आपकी आवाज सुनने के काबिल बन सकता हूं। और यही सच्चा सौदा है, प्रॉफिट का बिजनेस है, फायदे का व्यापार है, जिसको करने के लिए परमात्मा ने नाम की पूंजी के साथ हमें यहां इस संसार में भेजा है। अब यह बात बड़ी क्लियर हो गई, साफ हो गई कि जो संतों की शरण में आ गए, साध के शरण में आ गए, वे उबर गए, उनके बड़े ही ऊंचे भाग्य हैं। जो परमात्मा के भक्तों की शरण में आ गए, उन्होंने नाम का लाहा खट लिया, प्रॉफिट का बिजनेस व्यापार कर लिया, उनका बिजनेस सफल हो गया, उनका व्यापार मुबारक है।
अब आगे की कड़ियों में कबीर साहब जी महाराज क्या समझा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। कोटि कर्म लागे रहें, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया हंकार। जगत माही धोखा घना, अहम क्रोध औकाल, भार पहुंचा मारिए, पार पहुंचा मारिए, ऐसा जम का जाल। अब कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, चाहे कोटि कर्म लगे रहिए, एक क्रोध की जब लहर आती है ना, तो किराक कराया सब बराबर कर देती है। जब आदमी में अहंकार और क्रोध आता है ना, तो फिर उसे कोई नेक काम समझ में नहीं आता। वह क्रोध की लहर उसके सभी अच्छे कामों को बिगाड़ देती है। इसलिए इंसान को क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। क्रोध और अहंकार में किया हुआ सब काम नष्ट हो जाता है। कहते हैं इस संसार में बड़ा धोखा है, जगत में धोखा घना। इस संसार में, इस काल के जाल में, इस काल के देश में बड़ा धोखा है। कभी इसको काम आ घेरता है, कभी क्रोध आ घेरता है, कभी यह अहंकार के जाल में फंस जाता है। कहते हैं पार पहुंचा मारिए, ऐसा जम का जाल। इस संसार में ऐसा जाल बिना हुआ है, यह ऐसे काल चक्र में फंसा हुआ है कि जब तक परमात्मा की दया ना हो जाए, या परमात्मा से मिलाप हासिल ना कर ले, संतों की संगति में आकर इसका मन नहीं मानता, तब तक ये यहीं इन्हीं धोखों में फंसा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में दिन रात जल रहा है, और उससे बचने का उपाय केवल और केवल एक यही है, पार पहुंचा मारिए। जब आदमी परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाए, मालिक से मिलाप हासिल कर ले, तभी इसके उपाय का, इसके बचाव का कुछ चारा है, कुछ साधन है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को काम क्रोध ने नीचे गिरा दिया। ये मन बड़ा जबरदस्त है, और इस मन के चक्कर में पड़ के ही अच्छे अच्छे डावाडोल हो गए। उबरा वही जो संतों की शरण में आकर, मन की वृत्ति को समझकर, संतों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर अपने मन को वश में, काबू में कर गया, वही इस जाल से, इस धोखे से बच गया। अब यह हम सभी जानते हैं कि यह संसार नाशवान है। यहाँ जो दिख रहा है वो आज नहीं तो कल फना हो जाना है, नष्ट हो जाना है। इस संसार को परमात्मा का नाटक, उसकी लीला भी हम कह सकते हैं। अब ये नाटक देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर होता है, लेकिन असली में है तो नाटक ही, है तो खेल ही। और ये नाटक कभी असली नहीं हो सकता। थोड़े बहुत समय के लिए हमें अच्छा जरूर लगता है, लेकिन हम सभी इस बात को जानते हैं कि यह क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए ही है, और इस नाटक का अंत निश्चित होना है। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं अपनी वाणी में इस दुनिया की नश्वरता के बारे में, इस नाशवान जगत के बारे में जीव को सचेत करते हैं, उसे समझाते हैं कि देख भाई, इंसान के जामे का असली मकसद पूर्ण और स्थायी आनंद, परमात्मा की प्राप्ति करने का है। और वह आनंद, वह सुख केवल उन्हीं चीजों में मिल सकता है जो परमात्मा से मिली हो, परमात्मा का ही रूप हो। अब यह संसार, इसकी धन दौलत, रिश्ते नाते, मान बढ़ाई, ये सब नाशवान हैं, इन्हें यही रह जाना है।
अब इन चीजों के बारे में बाबा फरीद ने क्या खूब कहा है। फरीदा रुत फिर वण कंबियां पत चढ़े, चढ़ पई चारे कुंडा टूंडिया, रहण किथाओ नाही। आप कहते हैं कि जिस तरह पतझड़ के मौसम में सारे जंगल के पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह दुनिया के हर कोने में मृत्यु का डंका बज रहा है। दुनिया का कोई भी कोना मौत की पहुंच से परे नहीं है, उससे दूर नहीं है। ये सारी दुनिया परिवर्तनशील और नाशवान है, फना है। एक न एक दिन इसकी हर चीजों को नष्ट हो जाना है। इस पर काल का पहरा है। अब काल यानी परिवर्तन, मृत्यु और विनाश और इसके कई अन्य रूप भी हैं। परमात्मा ने इस दुनिया को अधूरा और नाशवान बनाया है। अब इसे क्यों अधूरा बनाया, क्यों नाशवान बनाया? क्योंकि केवल अधूरे और नाशवान दुनिया में से ही पूर्ण और अविनाशी दुनिया में जाने की लालसा, उसका शौक इंसान के मन में पैदा होगा। अब महात्मा हमें इस बात को समझाते हैं। वे बार बार उपदेश करते हैं कि यह देश हमारा सच्चा देश नहीं। यहाँ के रिश्ते नाते, सुख ऐशो इशरत आराम, इंद्रियों के भोग, ये सब सच्चे नहीं, यह सब नाशवान हैं। अब इंसान का सच्चा साथी व संगी वो परम पिता परमात्मा है और उससे मिलके ही ये सदा के लिए सुखी हो सकता है। ये दुनिया के रिश्ते नाते कुछ समय के लिए ही हैं। नानक कच्चड़ियां शिव तोड़, ढूंढ सजन संत पकियां, ओ जूंदे विछड़े ओ मुइया न जाए छोड़। हमें तो ऐसे संत सतगुरु की ओर, उनकी शरण, उनका आसरा लेना है जो जीते जी भी हमारे साथ रहें और मरने के बाद भी हमारे साथ रहें। दुनिया के रिश्ते नाते तो यही रह जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि ये संसार और इसके रिश्ते नाते केवल जीते जी हैं। मरने के बाद सिवाय सद्गुरु और नाम के हमारे साथ और कोई नहीं जा सकता। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें रिश्ते नाते ही छोड़ देने हैं, काम धंधों से मुंह मोड़ लेना है, नहीं। अब संत महात्मा इस दुनिया के सुखों के विरोधी नहीं हैं। वे तो उसकी असलियत के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि असलियत क्या है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अपने नाते रिश्तेदारों कर्तव्यों से मुख मोड़िए। हमें इस दुनिया में रहना है, नाते रिश्ते भी निभाने हैं, अपने कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है, अपने संतान का भरण पोषण पालन भी करना है। लेकिन ये सब करते हुए भी उस परमात्मा को याद रखना है। इस दुनिया की नश्वरता को हमेशा याद रखना है और यही संतों महात्माओं ने हमें समझाया है। संतों महात्माओं के संसार की नश्वरता पर बल देने का असली मकसद, उपदेश यही है कि हम कभी भी उस परमात्मा को भूलें ना। महात्मा जानते हैं कि इंसान बड़ा गाफिल है। यदि इसे समय रहते बार बार चेताया ना जाए ना, तो इस नश्वर दुनिया का मोह इंसान को अपने में बांध के रख लेता है। इसीलिए वो बार बार परमात्मा की ओर हमारा ख्याल करते हैं। परमात्मा का प्रेम ही इसे संसार से मुक्त करा के प्रभु से मिलाने के काबिल होता है। अब हमारे अंदर परमात्मा का वो प्रेम, उसका प्यार अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन संसार के प्यार, इसके रिश्ते नातों के मोह के नीचे ये दब गया है। जब हम किसी पूर्ण संत महात्मा की संगति में जाते हैं, जो खुद परमात्मा का ही रूप होता है, जिनके अंदर परमात्मा के प्रेम का सागर उमड़ रहा है,
तो वो हमारे अंदर धीरे धीरे परमात्मा का जो सोया हुआ प्रेम था, जो दबा हुआ प्यार था, उसको जगा देते हैं। अब जब महात्माओं के सत्संग में जाते हैं तो हमारा ध्यान अंतर में एकाग्र करा देते हैं। महात्माओं की लीव परमात्मा के नाम से जुड़ी होती है, वे हमें भी परमात्मा के नाम से जोड़ देते हैं। इस तरह हम संसार के मोह प्यार से मुक्त होकर उस अविनाशी परमात्मा के मोह प्यार में लग जाते हैं, उससे सदा का मिलाप हासिल कर लेते हैं। सहजो बाई जी ने भी इस संबंध में स्पष्ट रूप से कह दिया है, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सु नेह ले, अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न देह, यही कही गुरुदेव जो यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो ही तजेंगो अंत। अब अगली कड़ी में कबीर साहब जी संतों महात्माओं की शीतलता के बारे में क्या समझा रहे हैं, इसे समझें। दसों दिशा से क्रोध की उठी अपर बल आगी, शीतल संगति साध की तहां उबरिए भागी, गारी अंगारा क्रोध झल निंदा धुआं होए, इन तीनों को परिहरे साध कहावे सोए। अब कहते हैं कि हर तरफ से, चारों तरफ से क्रोध की आग, जो बड़ी भयंकर आग है, वो उठ खड़ी हुई, वो आग चारों तरफ लग गई। अब कहाँ भागने के लिए कह रहे हैं, उबारा कब होगा, कब बचेंगे, जब हम शीतल संगति साध की, जब हम संतों सतगुरु की शरण में जाएंगे। वो परमात्मा के प्यार का समुद्र है। जब हम उस समुद्र के पास, उस ठंडक के पास पहुंच जाएंगे तो फिर ये आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आग चाहे कितनी भयंकर ना हो क्यों, यदि हम किसी समुद्र के पास, किसी तालाब नदी के पास पहुंच जाते हैं तो फिर उससे आसानी से बच सकते हैं। आपने कहा गारी अंगारा क्रोध जल निंदा धुआं होए, कहते हैं गाली गलौज, क्रोध, निंदा, यह सब उसी आग का एक रूप है, उसी का धुआं है, उसी की चिंगारी है, उसी का अंगारा है। इन तीनों को परिहरे, इन तीनों को हटा दीजिए, अपने आप से दूर कर लीजिए, तभी आप संतों की असली संगति में हैं। कबीर साहब कहते हैं कि साध वही है जो इन तीनों से बच जाए। अब जो गाली गलौज है ये आग की चिंगारी की तरह है, और क्रोध है वह भयंकर जंगल है, सूखी फसल है जो हर समय तैयार है कि एक चिंगारी इस पे पड़े और पूरी फसल जलकर राख हो जाए, सब कुछ नाश हो जाए। अब कहीं लड़ाई हुई, कुछ लोग इधर से आए, कुछ लोग इधर से आए, एक ने गाली दी, दूसरे ने मारा, लड़ाई उठा पटक हुई, खूब भयंकर मार काट हुई, लड़ाई हुई। चाहे बाद में लोगों ने आपस में समझौता करके सब युद्ध शांत कर लिया, लेकिन धुआं तो फिर भी रह गया, हाथ पैर तो फिर भी टूट गए, खून खराबा तो फिर भी हो गया। एक ने उसकी बात कही, दूसरे ने उसकी चुगली की, एक दूसरे के कान भर दिए गए, चुगली निंदा की, और इस तरह निंदा का धुआं सुलगता ही रह गया। बचा कोई भी नहीं, बचा वही जो संतों की शरण में रहा, साध कहावे सोए। अब देखें, परमार्थी जीवन के लिए, परमात्मा से मिलाप के लिए थोड़ी इसकी रहनी सहनी करनी भी इस मनुष्य की अलग होनी चाहिए। अब परमार्थी के जीवन का उद्देश्य दुनियादारों से थोड़ा अलग हटके होता है, और इसको पाने के लिए उसकी सोच रहनी थोड़ा
अलग होनी चाहिए। महात्माओं ने भी यही बताया है कि निंदा के अवगुण को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह परमार्थ के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। अब निंदा के पीछे, किसी की बुराई के पीछे कुछ अहंकार का भाव भी छुपा होता है। अब जिसकी हम निंदा करते हैं उसे हम गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, अपने से छोटा और अपने आप को उससे अच्छा, चतुर और सियाना समझते हैं। अब यही महात्मा हमें सावधान करते हैं, सचेत करते हैं, कहते हैं हमें अपना दृष्टिकोण सुधारने की जरूरत है। अब उस परमात्मा ने सबको पैदा किया और सबके अंदर उस परमात्मा का नूर है, उसका निवास है। इसलिए रूहानी दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी बुरा नहीं, और किसी को भी बुरा कहना यानी परमात्मा को ही बुरा कहना है। इसलिए संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि निंदा बड़ा ही घोर पाप है। अहंकार सबसे बड़ा अवगुण है। निंदा, चुगली ये आती कहां से है? निंदा का अवगुण हमें अहंकार से लगता है, इसलिए अहंकार से बचना चाहिए। निंदा बहुत बड़ा दोष है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, औखद सभे की तियन निंदक का दारू नाही। निंदा रूपी अपराध की कोई औषधि है ही नहीं, इसकी माफी बड़ी ही मुश्किल है। जिसकी हम निंदा करते हैं ना, उसके अवगुण हम में आ जाते हैं और हमारे सद्गुण उसमें चले जाते हैं। उसके पाप निंदक को लग जाते हैं और उसके पुण्य उसे लग जाते हैं। अब इस बात को इस तरह समझते हैं कि जो निंदक होता है, जो चुगली करता है, वो दूसरों की गंदगी साफ करता है, लेकिन खुद को उसी गंदगी में लपेट लेता है। निंदा किसी की भी ठीक नहीं, लेकिन संत की निंदा तो सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो परमात्मा का ही रूप होते हैं। इसलिए निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। दूसरों की निंदा करने के अवगुण से बचना चाहिए, लेकिन अपनी निंदा को धैर्य पूर्वक सुनना और सहन करना चाहिए। जो हमारी निंदा करता है उस निंदक की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारे कमजोरियों, हमारे अवगुण को समझने का मौका मिल गया और अब हम उन्हें दूर कर सकते हैं और इससे हमारे कर्मों का नाश होता है। कबीर साहब जी महाराज ने फरमाया है, निंदक दूर न कीजिए, दीजिए आदर मान, निर्मल तन मन सब करे, बाकी आन ही आन। अब अगली कड़ी में कबीर साहब जी महाराज तीर और कमान के बारे में देखिए कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं। कुबुद्धि को मानी चढ़ी रही, कुटिल बचन का तीर, भरी भरी मारे कान में, साले सकल शरीर। कुटिल बचन सब से बुरा, जरि करे तन छार। साध बचन जल रूप हैं, बरसे अमृत धार। कहते हैं कि कुबुद्धि कमान है और कड़वे वचन उसके तीर हैं। जब गुस्सा आया यो तीर सीधा कान में लगे। अब इनके जरिए इंसान का कलेजा, उसका हृदय तो जल ही गया, बल्कि उसके सारे शरीर में सुगबुगाहट हो गई। पूरा शरीर में, उसके रोए रोए में क्रोध की ज्वाला सुलग उठी। कहते हैं कड़वे वचन सबसे बुरे हैं। इन्हीं वचनों के कारण कई लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए। कोई बिरले ही गुरुमुख हैं जो संतों की पूर्ण शरण में आ गए।
केवल वही गुरुमुख कड़वे वचन सुनकर भी सहन कर सकते हैं। अब जब शरीर क्रोध के कुटिल वचनों से जलने लगता है, उस दुख से तड़प उठता है, तो जो साधु संतों के वचन हैं वो अमृत का काम करते हैं। वो इसके क्रोध की अग्नि को बुझा देते हैं। साधु संतों के अमृत वचन, उनके वचन जल रूप हैं, बरसे अमृत धार, जो संतों की शरण में उनके कहे अनुसार चलते हैं। उन गुरुमुखों पर इन कड़वे वचनों का भी कोई असर नहीं होता। वे इसे मालिक का भाड़ा समझकर सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। कबीर साहब जी महाराज ने साफ साफ कह दिया है, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। संत महात्मा मनुष्य को समझाते हैं कि मन वचन और कार्य द्वारा किसी को सुख दुख पहुंचाना या किसी का भला बुरा करना, ये सब कर्म फल भोगने की एक जबरदस्त जाल है जिसमें वो फंस जाता है। बुरे कर्मों का बुरा और अच्छे का अच्छा फल भोगने के लिए इंसान आवागमन के चक्र में उसके बंधनों में उलझ जाता है। सच्ची निष्कामता प्राप्त करने के लिए आत्मा को मन के बंधन से मुक्त करना आवश्यक है। सतगुरु की दया से, उनकी कृपा से, उनके हुक्म के अनुसार सत्संग करना, संगत की सेवा करना और भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा मन आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करके परमात्मा की भक्ति में लग जाना, ये सच्ची निष्कामता है। और इसका एक जरूरी अंग परमात्मा के सतगुरु के भाड़े में रहना, राजी व रजा रहना, प्रभु की इच्छा में खुश रहना है। अब साधक ये जानता है उसे इस दुनिया में जो भी सुख दुख मिल रहा है, जो भी उसे कड़वे वचन मिल रहे हैं, जो भी कुटिल वचन उसको मिल रहा है, वो सब उसके अपने पिछले कर्मों के अनुसार मिल रहे हैं। उसे ये सब सुख दुख परमात्मा की रजा समझकर खुशी खुशी स्वीकार करना है और सद्गुरु को हुक्म के अनुसार साध संगति करते हुए भजन सिमरन के अभ्यास से परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगे रहना है। और यही सच्ची निष्कामता संतों की संगति, उनके वचन, उनकी दया से ही प्राप्त होती है। और जब ये अवस्था आती है तो फिर इंसान का आवागमन का चक्र मुक्त हो जाता है। अब आगे की अंतिम कड़ियों में कबीर साहब जी महाराज निंदक और क्रोधी के बारे में क्या बयान कर रहे हैं, एकाग्र चित्त होकर सुने। निंदक ते कूकर भला, हठ करी माणे रारी, कूकर ते क्रोधी बुरा, गुरु ही दिखावे गारी। जैसा कि आपने पीछे बता दिया कि निंदा सबसे बुरा पाप है, उससे बढ़कर कोई और पाप ही नहीं। कहते हैं कि निंदा तो बुरा पाप है ही, निंदक तो बुरा है ही, उससे तो अच्छा कुत्ता है। निंदक ते कुकर भला, जो भौंकता है और दूर होकर रोटी मांगता है। हठ करी माणे रारी, अब कहते हैं इसी तरह कुत्ते से भी क्रोधी बुरा है। कुत्ता तो सही है, क्रोधी उससे भी ज्यादा बुरा है। कुकर ते क्रोधी बुरा, गुरु ही दिखावे गारी। जब साधारण मनुष्य को क्रोध आ जाता है, वो आग बबूला हो जाता है, क्रोध उसके तन बदन मन में लग जाता है,
तो फिर वो कुछ आगा पीछा नहीं देखता, टहर तेरी ऐसी की तैसी मरने मारने पर उतारू हो जाता है। यहां तक कि असलियत भूल जाता है। अपने स्वामी मालिक गोसाई गुरु को भी क्रोध की आग में भला बुरा कह जाता है। अब आखिर की इन कड़ियों में कबीर साहब ने निंदक मनुष्य से अच्छा कुत्ते को कह दिया, हठी मनुष्य से अच्छा कुत्ते को कह दिया, क्रोधी मनुष्य से अच्छा कुत्ते को कह दिया। तो यहाँ कुत्ते की इतनी प्रशंसा कबीर साहब जी महाराज क्यों कर रहे हैं, इस बात को भी समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, संतों की हर बात में कुछ हिदायत, कुछ संदेश होता है। वे इसी तरह कोई बात नहीं कहते, उनकी बात के पीछे बड़ा ही गहरा राज भेद छुपा होता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने स्वान यानी कुत्तर के उदाहरण के द्वारा एक बात बताई है। स्वामी को गृह जीव सदा, सुआन तजत नहीं नित, नानक ए विधि हरि भजऊ, एक मन होए एक चित्त। चाहे कुछ भी हो जाए, जिस प्रकार कुत्ता अपने मालिक का द्वार, उसका दरवाजा नहीं छोड़ता है, वहीं बैठा रहता है, अपने मन को मालिक की प्रीत में लगाए रहता है, इसी तरीके से परमात्मा की प्रीत को अपने मन में बसाए रहो, उसके प्यार में एक चित्त होके लगे रहो। इसी बारे में शेख फरीद जी समझाते हैं। फरीद साहब कहते हैं, कुत्ता रात भर मालिक के द्वार पर चौकीदारी करता है। मालिक यदि उसे डांटे डपटे भी तो बुरा नहीं मानता, निष्काम भाव से मालिक की सेवा में लगा रहता है। अब इसी बात पर बुल्ले शाह जी का एक शब्द याद आ गया, जिसे पढ़ना यहाँ बहुत ही जरूरी है। बुल्ले शाह जी कहते हैं, राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते, तैथों उत्ते, पौकणों बंद मूल ना होंदे, जारूड़ी ते सुत्ते, तैथों उत्ते, खसम आपने दा दरना छड़ दे, पावे वज्जण जुत्ते, कुत्ते तैथों उत्ते। बुल्ले शाह कोई वसत विहाज ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते, तैथों उत्ते। अब देखिए, महात्माओं ने कितनी भावपूर्ण बात कही है। इस वाणी में नम्रता और परमात्मा की आस में, मालिक की आस में रहते हुए उसकी भक्ति करने की आवश्यकता, उसकी जरूरत के बारे में बताते हैं। उस परमात्मा की भाव में भक्ति का वर्णन कहते हैं आप कुत्ते को देख लें, जो रात भर अपने मालिक की जाग कर चौकीदारी करता है, पहरा देता है कुत्ता। वह मालिक के द्वार पर भौंकता भी है और दिन भर बाहर गंदगी के ढेर पर सोया भी रहता है। अब उसको चाहे सैकड़ों जूते पड़े, मालिक चाहे उसको दुत्कार भी दे, वो कुत्ता, वह स्वान मालिक का द्वार छोड़कर नहीं जाता। आप मालिक की भक्ति, सेवा और आज्ञा में रहने के बारे में एक उदाहरण दे रहे हैं, बड़े ही सिंबॉलिक तरीके से समझा रहे हैं, मालिक की बंदगी के बारे में बता रहे हैं। अब बंदगी के शाब्दिक अर्थ आज्ञाकारिता, अधीनता,
और राजी ब रजा है, हुक्म में रहना है। परमात्मा का भाड़ा मानना है। जो कुछ भी है वो मालिक का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ तेरा तेरा। अब अगर मालिक पूछता है तेरा नाम क्या है, तो सेवक को क्या कहना चाहिए? जिस नाम से तू मुझे पुकारे, हे मालिक, मेरा नाम वही हो जाएगा जो तू रख दे। यदि मालिक पूछता है सेवक से तेरा भोजन खाना क्या है, तो सेवक कहे जो तू मुझे खाने के लिए दे वही मेरा भोजन, वही मेरा खाना है। मालिक पूछे तू कैसे कपड़े पहनेगा, तो सेवक कहे जैसे तू मुझे देगा। मालिक कहे तू क्या काम करेगा, तो सेवक कहे जो काम करने के लिए आप हुक्म देंगे मैं वही काम करूंगा, आपकी राजी ब रजा में ही रहूंगा। मालिक पूछे तेरी इच्छा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तो सेवक क्या कहे? अब सेवक को क्या कहना चाहिए? सेवक ये कहे हे मालिक, दास की कोई इच्छा नहीं होती, दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो मालिक की इच्छा है वही दास की इच्छा होती है। स्वामी बनने से दास बनने में अधिक शान है, क्योंकि भक्ति और उसके जैसी बहुमूल्य चीज कुछ है ही नहीं, और इससे बड़ी, भक्ति से बड़ी कोई और सौगात है ही नहीं। तो हमें भी चाहिए आज की जो इस वाणी में कबीर साहिब जी महाराज ने जो हमें समझाया उस पर अमल करें। नित्य प्रति अपने मन को परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर, संतों की संगति की ओर लगाएं। उनके द्वारा बताए गए नाम के जरिए, भजन सुमिरन के अभ्यास द्वारा, नाम के अभ्यास के द्वारा परमात्मा से मिलाप का रास्ता हासिल कर ले।